हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो जो आप लोग अगर देखें जाके, अगर आपने नहीं देखी अब तक, और वीडियो पूरी कृपया देखा करें, ठीक है, और उसको सब्सक्राइब कर लें। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि आईपीसी के आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से, उसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था। इसमें पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कौन कौन से सेक्शंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं। देखिए, ये आप लोग आज देख भी लिया होगा कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है 300 प्लस यूपी पीसीजे वैकेंसीज का। समय कम है, बहुत साल बाद वैकेंसी आ रही है आफ्टर 4 ईयर। तो बच्चे भी बहुत कंपटीशन में तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें जल्दी से जुट जाए। आज हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन पिनल कोड के सेकेंड पार्ट में इंपॉर्टेंट सेक्शंस का। हम लोगों ने पहले पार्ट में 106 यानी आपके चैप्टर 4 तक कवर कर लिया था, जनरल एक्सेप्शन का। आज हम अगला इसको कंटिन्यू करते हैं। अब अगला चैप्टर आपका चैप्टर 5 है अबेटमेंट के रिलेशन में, यानी कि दुष्प्रेरण बताता है इसमें। तो इसमें आपको ये देखिए, दुष्प्रेरण जो है 107 से लेके 120 तक बताया गया है। ये आपके प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्री में इसमें कुछ सेक्शन है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। 107 अबेटमेंट कैसे होता है, 3 तरीके से होता है भाई। कैसे होगा? किसी को आप उकसा दे रहे हो काम अपराध करने की दिशा में, किसी को आप षड्यंत्र में शामिल हो रहे हो अपराध के, और किसी में आप किसी व्यक्ति को सहायता दे रहे हो। तो ये आप 107 पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए। 108 कुछ उसके एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं। ऐसे ही आपके 109, 110 और 111 से लेके 114 तक ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मान लीजिए किसी को आपने उकसाया, उसने वो कार्य नहीं किया, लायबिलिटी क्या होगी। तो ये सारे आप टिक कर लीजिए, बाद में इनके हम वीडियो बनाएंगे तो आप इसमें डिटेल में समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये हो गया। अब इसके अगला चैप्टर है आपके 120 से लेके, सॉरी 121 से लेके, ये जो अगला चैप्टर है आपके 120A और 120B, ठीक है। ये किसके बारे में बताता है? आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताता है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है। ये चैप्टर आपके प्री और मेंस दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है, उसका दंड क्या है। भाई दो लोग मान लीजिए अवैध कार्य को करने के लिए सहमत हो जाते हैं, ठीक है, अवैध साधनों से करने के लिए सहमत हो जाते हैं, अवैध साधनों द्वारा, तो वो आपराधिक षड्यंत्र करते हैं, ठीक है। तो ये 120A में इसकी परिभाषा, उसको 120B में दंड दिया गया है। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आपके जो है चैप्टर 6 है राज्य के विरुद्ध जो अपराध होते हैं। 121 से लेके 130 तक दिया गया है। अब इसमें सिर्फ ध्यान रखिए, अब देखो यहां से आपको ये सिर्फ प्री में पूछा जाता है, मेंस में कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन प्री में आपको ध्यान होगा कि भाई इसमें एक सेक्शन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, राजद्रोह 124A। तो आपको पता होना चाहिए 128 राजद्रोह कहां बताया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जब सेडिशन आप लोग बोलते हैं, सेडिशन का चार्ज होना, ठीक, 124A हो गया, या युद्ध मित्र देश का लूटपाट की तैयारी है, तो सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब अगले नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। ये सेना और नौसेना यानी सैनिक विद्रोह के संबंध जो बताते हैं, वो 131 से लेके 131 से लेके 140 तक बताया गया है, चैप्टर 7, ठीक है। इसमें भी आप ध्यान रखिए, इसमें भी सिर्फ आपको कहां जाना है, ये भी सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मान लीजिए एक सेक्शन इसका देखिए, मान लीजिए आपके 132 और आपके 133, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन, ठीक है। या आपके 136, कोई मान लीजिए डिजर्टर यानी सेना का भोला है, उसको आप संशय दे रहे हैं, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ सकते हैं। मेंस में से बहुत ही कम पूछा जाता है। चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं। ये चैप्टर आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बात करता है, किसकी बात करता है? जो आपके बात करता है, ये बात करता है किसके बारे में? ये बात करता है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के बारे में, ठीक है। पब्लिक ट्रांक्विलिटी के अगर अगेंस्ट ऑफेंस होता है उसके बारे में। चैप्टर 8 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके? दोनों प्री और मेंस दोनों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सेक्शन 141 से ये दिया गया है, और कहां तक दिया गया है? ये आपके दिया गया है 160 तक, ठीक है। आप देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। पहला, अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव, 141 में बताया गया क्या होता है। एक इसका सेक्शन बहुत आप लोगों ने जब सेक्शन 34 हम पढ़ते हैं कॉमन इंटेंशन में, सामान्य आशय में,
उसका एक आपके संघ में इसके सेक्शन चलता है 149 सामान्य उद्देश्य यानी कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो 149 में बताया गया है। एक सेक्शन प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बलवा कहां पे है, 146 में है, उसका दंड कहां है, 147 में है। ऐसे ही आपके दंगा कहां है, एफ्रे, तो 159 में एफ्रे एंड दंगा बताया गया, उसका दंड 116 बताया गया है। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको प्री से रिलेटेड ये जो मुख्य मुख्य सेक्शंस है उनको पता होना चाहिए। मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछता है अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमा, धारा 141, और प्री में भी कि कब कोई भी असेंबली यानी कब लोगों का समूह असेंबली कब अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए आपको 141 वो 5 बताता है तरीके से कोई भी असेंबली आपके अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए ये चैप्टर को आपको प्री और मेंस के लिहाज से और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन से पुट अप होते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, खासकर प्री के लिए। चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 9 पे। चैप्टर 9 पे आते हैं, तो चैप्टर 9 आपके दिया गया है, ये लोक सेवकों द्वारा उस संबंधित अपराध मालिक आप पब्लिक, इसमें एक दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, बस इसमें आप 2 सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 166A और 166B, ये आपके अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। अगर मान लीजिए क्या लिखा गया है, जो आपके विधि के अधीन कोई अगर मान लीजिए डायरेक्शन है उसको नहीं फॉलो करता है तब लोक सेवक, और अगर मान लीजिए पीड़ित का उपचार ना करता है, रेप पीड़िता खासकर, जैसे मान रेप विक्टिम आता है उसका उपचार अगर नहीं करता है तो इसमें पनिशेबल इन लोगों को बनाया गया है। तो आपके ये 161 से लेके 171 तक दिया गया है चैप्टर 9। पब्लिक सर्वेंट द्वारा अगर कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उसमें इनको बताया गया है। तो इसमें सिर्फ प्री के लिए खासकर ये 2 सेक्शन ये पूछ लेता है कि मान लीजिए अगर तो FIR आप लॉन्च नहीं कर रहे हो 166A में, तब आपको क्या बताया, क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो सिर्फ प्री के लिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले चैप्टर बात करते हैं, चैप्टर 9A पर, ये निर्वाचन संबंधी है, इलेक्शन से रिलेटेड। इसमें सिर्फ 2 सेक्शन आपको पता होंगे, सिर्फ ओनली 2 सेक्शन प्री के लिए। 171B जो ब्राइवरी यानी रिश्वत के बारे में बताता है, और उसका दंड 171E में यही दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि आपको रिश्वत क्या है और रिश्वत के लिए दंड क्या, ये पता होना चाहिए प्री के लिए, बस इसमें और ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है। ये 171A से है आपका, और ये आपके 171I तक दिया गया है। ठीक है, 9A। अब आते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 पे। तो चैप्टर नंबर 10 बात करता है, मान लीजिए लोक सेवक है, उसका विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में, यानी आप कंटेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में, आप ऐसी जो विधि जो लोक से पब्लिक सर्वेंट की पावर है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, मान लो समन की तामील से बचकर निकल जाना, फरार हो जाना, तो ये ध्यान रखिएगा ये चैप्टर सिर्फ आपके 172 से लेके 190 तक दिया गया है, चैप्टर नंबर 10। और ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में सिर्फ प्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे पुटअप होते हैं, वो भी कम मात्रा में पूछे जाते हैं, यानी कि 172 इसमें आप लगा सकते हो, खास सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 172 ही लगा सकते हो कि आप नगर माली समन तामील से बचना, फरार हो जाना है। ठीक है, या आपके लिए मालिक 189 आप लगा सकते हो, लोक सेवक को छुट्टी करने की धमकी अगर आप देते हैं तब क्या होगा। ठीक है, या 180 लगा सकते हो, कथन पछता। इसलिए आपको बेसिकली इसमें 2-3 जो मैंने आपको बता दिया यही आप पढ़ सकते हो, बाकी आप इसमें सिर्फ मोटा मोटा पढ़ लें किस सेक्शन में क्या दिया है, प्री में ही पूछते हैं, और खासकर 172, 189 और 180 ये आपसे पूछा जाता है, इसमें ज्यादा पूछा नहीं आता है। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर पे आते हैं, ये है इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर, जो क्या कहता है, फॉल्स एविडेंस देते हैं, मिथ्या साक्ष्य गणना। ठीक है, इसमें का इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इलस्ट्रेशन भी हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें मिथ्या साक्ष्य गणना, ये आपके पहली बार चैप्टर नंबर 11 में है। आप लोग पास डायरेक्ट तो होना ही चाहिए, तो आप डायरेक्ट में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 11 में दिया गया है 191 से लेके, और ये आपके है 229A तक। ठीक है, ये आपके चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 11। अब ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अब आप नोट डाउन करो, इसमें नोट डाउन क्या करना है, 191A ये प्री में पूछा जाता है, मेंस में सिर्फ मिथ्या साक्ष्य गणना में ही पूछ सकते हैं, इसके अलावा नहीं पूछेंगे, बाकी कुछ नहीं, मैं बता दे रहा हूं, नोट डाउन कर सकते हो आप। 191, ठीक है, 192, 193,
4 और 5, ये तो आपको प्री के लिए पता ही होना चाहिए, मिथ्या साक्ष्य देना क्या है, गढ़ने के कारण उसकी 200 दंड क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और सेक्शन आपको कौन सा लगाना है, 195A, मान ली किसी को आप धमका रहे हो कि तुम गलत साक्ष्य एविडेंस दो या कोर्ट में, ठीक है, 195A ये भी जोड़ी गई है आपके सेक्शन, तो ये आपको प्री के लिए ध्यान रखना है। 197 की मिथ्या प्रमाण पत्र जारी कर दिया। और इसके बाद 201, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर जो अपराधी जो है साक्ष्य का विलोपन करते, जैसे मान लीजिए किस मतलब कुल्हाड़ी से किसी का मर्डर कर दिया और कुल्हाड़ी छिपा दी जाती, तो छुपा रहे हैं, विलोपन कर रहे हैं, मान लो कुल्हाड़ी नष्ट कर रहे हैं, तो 201 में पनिशेबल होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके 201 पता होनी चाहिए। 212 ये आपको पता होना चाहिए, अपराधी को संश्रय देना, यानी अपराधी को आप आश्रय दे रहे हो, घर में दे दिया, भाग निकलने का मौका दे रहे हो, तो 212 में आप पनिशेबल हो गए। ऐसे ही क्या है, आप इसमें लिख सकते हो जो है 216 लिख सकते, 216 आप पढ़ेंगे, प्री में पढ़ेंगे, बिल्कुल 216 आपको पता होनी चाहिए। हाँ, 216A ये नई धारा, उसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये लुटेरो और किसके संबंध में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लुटेरो और डकैतों को अगर आप आश्रय दे रहे हो उसके संबंध में धारा है, ठीक है। चलिए, और इसमें और बाकी इसमें और आप पढ़ने की आवश्यकता इसमें है नहीं, और ना इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे इतनी आपको इन सेक्शन से पता होना चाहिए, अब पूरा पढ़ना हमारे लिए आवश्यक नहीं है इसमें। बाकी एक दो सेक्शन आप और इसमें देख सकते हैं, देखना चाहें तो इसमें एक सेक्शन आप देख सकते हैं 213 देख सकते हैं, 213 भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, अब ये चैप्टर आपके हो गया। अब चैप्टर बात करते हैं, ये जो दो चैप्टर है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13, इन चैप्टर से आपके रियरली क्वेश्चन बनता है। रियरली क्वेश्चन इन द सेंस कि आपको कभी भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे, इस बात को अगर आपको समझना है और इस बात को अगर आपको चेक करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम बनता है। चैप्टर 12, ठीक है, जो किसके सिक्के और सरकारी स्टाम्प के बारे में बात करता है, 230 सेक्शन से रिलेट स्टार्ट होता है और ये आपके खत्म होता है 263A पर, ठीक है। तो ये आपके इसमें बहुत रियरली क्वेश्चन पूछता है, स्टाम्प से एक आध का भी क्वेश्चन पूछ लिया होगा, अगर आप चाहें तो 245 टकसाल वाला है, इसमें पूछ सकता है एक आध क्वेश्चन, इससे ऊपर नहीं कोई क्वेश्चन पूछा ही रहता है इसमें ज्यादातर। और एक चैप्टर है चैप्टर 13, ये आपके बाट और माप के बारे में है, तो ये 264 से लेके स्टार्ट होता है और 267 तक है। इसमें आप बस ये पूछ सकता है कि सरकारी वो स्टाम्प वाला रिलेटेड चैप्टर तो चैप्टर 12 है, और जो माप है, जो बाट है, उनसे रिलेटेड चैप्टर को चैप्टर 13 है। चैप्टर 14 से प्री में आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अब उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।